हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष दहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं। कहानी बहुत ही रोचक है। ये बात है 1992 की, जब हमारे भारत ने नॉर्वे देश के साथ, जो अलग देश है, उसके साथ कोलैबोरेशन किया। और उसके बाद उन्होंने अब हमारे भारत के 5 इंपॉर्टेंट नदियाँ, जिसमें आता है गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, रावी और आपकी आती है गोमती, है ना। तो इन 5 नदियों से उन्होंने रोहू मछली को निकाला और मेल और फीमेल के बीच उन्होंने आपस में क्रॉस ब्रीडिंग कराया, प्रजनन कराया। और उसके अलावा उन्होंने उसके जो आनुवांशिक रूप से जो डीएनए आरएनए होता है, उसमें उन्होंने कुछ चेंजेस कर दिया। सीफा भुवनेश्वर ने 1998 की बात है, उन्होंने ऐसी मछली का खोजा जिसमें दोस्तों आपकी 3 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज थी। नॉर्मल रोहू मछली के मुकाबले 18% तक ज्यादा ग्रोथ है वो आपकी जयंती रोहू करती है, जिसको मैंने आपका नाम ले दिया जयंती रोहू मछली। उसके अलावा दोस्तों आपकी नॉर्मल रोहू मछली के मुकाबले आपकी जयंती रोहू मछली है वो 2 महीने जल्दी तैयार होती है। नॉर्मल रोहू मछली आपकी 12 से 13 महीने लगाती है, चाहे आप उसको कंपनी वाला फीड खिलाओ, चाहे उसको आप अपने फार्म मेड फीड खिलाओ, आसानी से 12 से 13 महीने वो लगा देती है। लेकिन जयंती रोहू मछली है दोस्तों, वो आपकी 9 से 10 महीनों में ही आसानी से रेडी हो जाती है। उसके अलावा उसका तीसरा क्वालिटी है, उसमें कुछ जो बीमारियां लगती हैं उससे पहले से उसमें रेजिस्टेंस डाल दिया गया। जैसे हम लोग कोरोना की वैक्सीन लगाते हैं ना, जिससे आपको कोरोना होने से पहले ही आप उससे सुरक्षित हो जाते हो, वैसे ही दोस्तों उन्होंने जयंती रोहू में, आपकी सीफा भुवनेश्वर के हमारे साइंटिस्ट भाइयों ने जयंती रोहू में EUVS, जिसको एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम वायरस कहते हैं, उसका पहले से ही उन्होंने उसमें रेजिस्टेंस डाल दिया है, जिसकी वजह से आपकी जयंती रोहू मछली बीमारियां होने से पहले ही सुरक्षित है। उसमें किसी भी प्रकार की बीमारियां लगने के चांसेस है वो 0 है। इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग जयंती रोहू मछली के पालन के बारे में डिटेल से जानेंगे। उसमें आपको 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको अपने तालाब की तैयारी कैसे करनी है, जयंती रोहू के लिए आपको कितने बच्चे डालने हैं, कितने क्षेत्रफल की जरूरत पड़ सकती है, उसके अलावा इसका ग्रोथ परफॉर्मेंस कैसा है और फीडिंग मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे, सभी के बारे में डिटेल से बात किया जाएगा। लेकिन अगर आप ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आपकी तालाब की तैयारी की। इससे पहले मैं आपको 2 चीज बताता हूँ। जयंती रोहू पालन के लिए आपको नॉर्मल जैसे रोहू पालते हैं, सेम वैसे ही आपको दोस्तों क्षेत्रफल की बात करें तो आपको आधा से 1 एकड़ तालाब की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा आपका जो पानी का लेवल है वो आप उसमें 5 से 6 फीट है वो मेंटेन रखेंगे, जो नॉर्मल अपन IMC पालन करते हैं सेम वैसे ही। आपको तालाब की खोदाई और उसको तैयार करने के पश्चात दूसरा काम आप करते हैं, उसमें चूना डालते हैं। आप प्रति एकड़ के हिसाब से चूना को अच्छे से भिगा लीजिए, 100 किलो चूना को, और आप उसको अच्छे से अपने तालाब में पानी भरने के पश्चात उसको छिड़काई करा दीजिए। चूना डालने के 1 हफ्तों के पश्चात हम लोग उसमें कम से कम 1 टन गोबर डालते हैं। गोबर के साथ साथ दोस्तों हम लोग 15 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 10 किलो यूरिया, 5 किलो गुड़ और उसमें 250 ग्राम ईस्ट, उसको हम लोग अच्छे से फर्मेंटेट करते हैं और फिर उसका जो स्लरी होता है उसी को हम लोग अपने तालाब में डालते हैं, जिससे आपके तालाब में नेचुरल प्लैंकटन बनता है। और आपकी जयंती रोहू के लिए वो प्राकृतिक भोजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपकी फीड कॉस्ट को भी कम करती है। तो आपको तालाब में बच्चे डालने से पहले चूना डालना है, उसके पश्चात आपको उसमें उर्वरक का उपयोग है वो करना है। तालाब की तैयारी होने के पश्चात हमारा दूसरा महत्वपूर्ण काम होता है दोस्तों बच्चों को तालाब में स्टॉक करना। हम लोग यहाँ पर प्रति एकड़ 5000 फिंगरलिंग बच्चे हैं वो जयंती रोहू को हम लोग डाल सकते हैं। लेकिन एक खासियत है, जैसे हम लोग नॉर्मल IMC पालन करते हैं ना, उसको कहा जाता है कि आप उसको पॉलीकल्चर में ही पालो। मतलब उसको या तो आप कतला, या तो उसके साथ आप मृगल, या फिर आप जो विदेशी कार्प हैं उनके साथ आप नॉर्मल रोहू मछली को पालते हैं। लेकिन आपकी जयंती रोहू को आप मोनोकल्चर में, मतलब सिंगल स्पीसीज में भी आप पालन कर सकते हो। उसके लिए आप 5000 फिंगरलिंग बच्चे हैं वो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हो। लेकिन अगर आप पॉलीकल्चर कर रहे हैं, अगर आप दूसरे मछलियों के साथ अगर पालन करना चाहते हैं, तो दोस्तों उसमें 30% बच्चों में 30% आपका कतला होना चाहिए, 40% आपका जयंती रोहू होना चाहिए, 15% मृगल, और आप उसमें 15% आप कॉमन कार्प डालिए, या फिर उसमें आप सिल्वर कार्प भी डाल सकते हो। यूट्यूब पर वीडियोस हैं जयंती रोहू के बारे में, जिसमें
मेरे यूट्यूबर भाइयों ने बहुत गलत सलत जानकारियां दी रखी है। एक वीडियो में देख रहा था, उसमें मेरे भाई ने कहा है एक जने कि यार आप जयंती रोहू को हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में पाल सकते हो क्योंकि जयंती रोहू है वो आपकी जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है। लेकिन ये इतना ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि दोस्तों मान लीजिए कोई शेर है, उसको आप 2 किलो अगर मीट खिलाते हो और बगल में 2 किलो घास रख देते हो तो किसको खाएगी? वो शेर है। जायज़ है कि वो मीट को ही खाएगी। तो यार क्योंकि शेर की प्रवृत्ति है वो मांसाहारी है, सेम वैसे ही आपकी आईएमसी मछली को आप हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में पालन नहीं कर सकते, क्योंकि आईएमसी मछली है दोस्तों, उसको पहली बात स्पेस चाहिए, दूसरी बात उसको ज़्यादा भीड़ भड़ाका है वो पसंद नहीं है, उसको DO लेवल, उसको pH लेवल, उसको अमोनिया लेवल वो भी कंट्रोल चाहिए। जो भी यूट्यूबर हैं जो ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप जयंती रोहू को हाई स्टॉकिंग में पाल सकते हो, वो बिल्कुल गलत है। तीसरी बात दोस्तों, आप जयंती रोहू मछली को क्या क्या खिला सकते हो? जयंती रोहू मछली को इसलिए बनाया गया है कि वो प्राकृतिक भोजन पर ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ कर पाए। उसके अलावा आप जयंती रोहू मछली को दोस्तों मेजर रूप से फार्म मेड फीड पर भी पालन कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो आपके लोकल मार्केट में उपस्थित है, चाहे वो सरसों की खली हो, चाहे वो आपकी बादाम की खली हो, चाहे आप उसमें आप राइस ब्रान मिक्स करके आप मछली को 1:1 की मात्रा में फिट कर सकते हो। इसका आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको 3 से 4% मछली की भार के अनुसार ही फीडिंग कराना है ताकि फीड का वेस्टेज कम हो। और आपको 15 दिनों में एक बार 500 किलो गोबर को फर्मेंटेट करके आप रेगुलर इंटरवल पर आप अपने तालाब में छिड़काई कराइए ताकि प्लैंकटन का लेवल है वो आपके तालाब में अच्छे से बना रहे और जयंती रोहू मछली को प्राकृतिक भोजन मिलती रहे। इसके अलावा आपकी कंपनी वाली फीड को भी आप खिला सकते हो। उसके लिए आप 25% जो फीड वाला प्रोटीन वाला फीड आता है उसको आप यूज़ करिए, क्योंकि जयंती रोहू मछली को ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। मिनिमम प्रोटीन खिलाइए, कम खर्च में ही आप जयंती रोहू का पालन है वो कर सकते हो। उसके अलावा वाटर पैरामीटर्स है जो 3 इंपॉर्टेंट है। pH आपका 7.5 से 8.5 के बीच रखिए। DO लेवल है वो 4 ppm से ज़्यादा रखिए, ठीक है। अमोनिया लेवल, तीसरी बात, आप उसको 0.2 ppm से कम रखिए अमोनिया लेवल को। अब बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की कि आप कितना किलो कितना मंथ में आपकी जयंती रोहू मछली है वो हो जाती है, मतलब हार्वेस्टिंग की। जयंती रोहू मछली है दोस्तों वो 9 से 12 महीनों में ही आपकी 2.5 किलो साइज तक पहुंच जाती है, जो नॉर्मल रोहू मछली के मुकाबले 18% जल्दी ग्रोथ करती है। तो समझ जाइए कि आप अगर 9 महीने में ही आप मछलियों को 2 से 2.5 किलो साइज तक ले जा रहे हो तो आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। दूसरी बात दोस्तों, आपकी जयंती रोहू को जो नॉर्मल रोहू के मुकाबले लागत है वो 12 से 15 रुपए तक कम पड़ती है। मान लीजिए आप नॉर्मल जयंती रोहू को आप 75 से 80 रुपए में तैयार कर रहे हो तो आपकी जयंती रोहू मछली है वो 50 से 55 रुपए में ही तैयार हो जाएगी। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है दोस्तों कि आपकी कल्चर पीरियड भी शॉर्ट हो रही है, आपको लागत भी कम पड़ रही है। तो इससे अच्छा और क्या मछली हो सकता है पालन के लिए। एंड भाइयों, ऐसे करके आप जयंती रोहू मछली को बड़ी आसानी से पालन कर सकते हो। आपको मिनिमम एरिया मैंने बता दिया है, आधा से 1 एकड़। इसको भी आप किसी ने मिसलीड किया होगा, यूट्यूब के वीडियोज देखकर उसको फॉलो मत करो जिन्होंने कहा है कि 10 से 20 डिसमिल में ही आप जयंती रोहू का पालन कर सकते हो। नहीं, स्पेस मछली को चाहिए, खासकर आईएमसी मछली को। तो दूसरे के बहकावे पर बिल्कुल मत आइए, अच्छे जगह से वीडियोस देखिए। जैसे ऑस्कर फिशरीज ग्रेजुएट वाला बंदा हूं, आपको अच्छी नॉलेज ही दूंगा। तो किसान भाइयों, ये रहा आपकी जयंती रोहू मछली पालन का सीक्रेट तरीका, उसको फॉलो करिए और गारंटेड आप जयंती रोहू पालन को अच्छे से कर सकते हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट है वो आप बुक कर पाओगे। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इस वीडियो को अपने किसान भाई को भी शेयर करिए ताकि इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन वीडियो सभी के पास फैल पाए। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट हो उसको भी नीचे कमेंट करिए, आपका मछली वाला भैया आपका जरूर जवाब देगा। तो यार ये रहा आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों। तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।